नमस्कार साथियों, हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2023 का आवेदन कैसे करें, उसकी संपूर्ण प्रोसेस। इसके लिए हमारे वीडियो पर बने रहें आप। फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी ओपन करनी होगी। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद हमारे पास लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दो ऑप्शन खुलेंगे। उनमें आपको कुछ जानकारी देनी है। अब आपको बता दिए हमारे पास एस आई डी पहले से बनी हुई है। अगर आपके पास नहीं बनी हुई है तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास एस आई डी बनी हुई है, इसलिए हम लॉगिन करते हैं सीधा। हम लॉगिन आईडी भरते हैं। लॉगिन आईडी में आपका लॉगिन यूज़र नेम भरेंगे और उसके बाद आप पासवर्ड दर्ज करके आपकी कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद हमको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे करेंगे तो हमको रिडायरेक्ट करेगा सीधा। हमने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल गया है, जिसमें आपके सामने एक रिक्योरमेंट पे पोर्टल नज़र आएगा। रिक्योरमेंट पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो फॉर्म फिल होगा उस वेबसाइट पर सीधा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही हम इस पोर्टल पे जाएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन और खुल जाता है कि फॉर्म भरने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। विभाग के द्वारा आदेशित किया गया है कि आपको वन टाइम यानी विभाग द्वारा आपको किसी भी फॉर्म के लिए एक बार ही फीस पे करनी होगी। तो इसके लिए हम वन टाइम को रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम वन टाइम पर क्लिक करते हैं। वन टाइम पे जैसे ही साथियों वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार नंबर से या जन आधार नंबर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसको आपको आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी दर्ज करके आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ीस अदा करनी होगी। फ़ीस चुकता करने के बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है ऑलरेडी, जो कि आपको पहले ये करना है। अब चलते हैं हमारे वीडियो में आगे और हम आपको बताते हैं कि साथियों अब हम आगे चलते हैं। माई रिक्योरमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो वर्तमान समय में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं। अब आपके सामने आ चुका है एक एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्योरमेंट 2023 एनिमल अटेंडेंट RSSB, जिसकी लास्ट डेट है 17 फरवरी। इसी के सामने आपके अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए आगे ले जाएगा वीडियो। अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सभी ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है बेसिक डिटेल्स, उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल, फिर आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और फिर आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। ये सब आपको फिल करने हैं, तब जाकर आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। अब आपको बता दें, ध्यान रहे दोस्तों, कि जो आवेदक का नाम है वो ऑलरेडी आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ले आएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके जो जेंडर है वो लिया जाएगा। फादर नेम, हाँ, अब आप मदर नेम आप मैनुअल भर सकते हो जैसा कि हमने भर रखा है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ली जाएगी। ऑटोमेटिक आपकी एज कैलकुलेट कर दी जाएगी। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में आपको कैटेगरी फिल करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसा कि हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी अन्य कैटेगरी से। इसके बाद आपको दिव्यांग में अगर हैं तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हो। आपके सामने हम बता देते हैं कि इनके सामने ये ऑप्शंस आपके खुले रहेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड कर सकते हो। सॉरी, अगर आप रिलीजियस चूज करो, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो तो आप धर्म के हिसाब से आपका चूज करो। इसके बाद में आपकी मैरिज स्थिति, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो भी आप चूज कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप जीवन साथी का नाम फिल कर सकते हो। इसके बाद में आप अगर आपके बच्चे हैं तो आप आपके बच्चों की संख्या इसमें फिल कर सकते हो, ये कॉलम है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है तो आप व्हाट्सअप नंबर भी फिल कर सकते हो, ये मैनुअल है। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी आपकी जो एसएसओ आईडी बनी है उसी से ले ली जाएगी। आधार नंबर आपको वेरीफाई करना जरूरी है। ध्यान रहे साथी, हमने वेरीफाई कर चुके हैं, इसलिए आपके सामने यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही आप आधार नंबर
दर्ज करोगे तो यहाँ आपके सामने वेरीफाई का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करोगे, OTP दर्ज करके आप इसको वेरीफाई कर लें, जो कि आपको नीचे ही दिखाया जाएगा कि आपका आधार वेरीफाइड है। तो ध्यान रहे साथी। इसके बाद में आप राजस्थान की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र से TSP एरिया से हैं तो आप यस करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपका पता भर दें इस फॉर्म में। आप जो भी एड्रेस है वो कोरेस्पेंडेंट एड्रेस फिल कर दें पहले, फिर उसके बाद में आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस जब आप आधार को वेरीफाई कर देते हो तो आपका यहाँ पर यस दिखा देगा। अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड स्टेप है पर्सनल डिटेल, उस पे हम चले जाएंगे। साथियों हम अगले नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर हमारे सामने अगला आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज़ कंफर्म। आपको कंफर्म करना है क्योंकि आपकी सभी सूचनाएं इस मेल नंबर और मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। अब यस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारे साथियों आपकी नेशनलता क्या है, नेशनलिटी क्या है, तो आप इंडियन हो तो इंडियन भर दो, अदरवाइज आपके लिए दो ऑप्शन और हैं। आप स्टेट चूज़ कर ले, स्टेट चूज़ करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर ले, डिस्ट्रिक्ट के बाद में ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में आपकी तहसील और फिर आपका विलेज चूज़ कर ले। इस प्रकार आपको चूज़ करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे चलते हैं स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरीज वो हैं जो अलग अलग तरीके की हैं। उसके अंदर आप सबसे पहले एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो आप यस कर दें, फिर उसके बाद में आपकी सर्विस डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे ही आप यस करोगे तो आपसे सर्विस डिटेल पूछ ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं यानी स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन आप यस करोगे तो आपसे स्पोर्ट्स की जानकारी ली जाएगी। इसी प्रकार आपके पास NCC है तो NCC की जानकारी आपसे ली जाएगी। NCC में आपको यस, अगर आप भूतपूर्व कैदी हैं तो उसकी भी आपको डिटेल दर्ज करनी है। अगर आप किसी सज़ा प्राप्त की है तो आप उसको भी फिल करेंगे, उसका टाइम में आपको फिल करना होगा कि आप कितने समय तक जेल में रहे। आगे बढ़ते हैं। अब है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आप यस करोगे तो आपसे आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ID भी पूछी जाएगी, वो भी भरवाया जाएगा। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है वो सब चीज़ भरी जाएगी अगर आप यस करते हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जिन अभ्यर्थियों की रिजर्वेशन के हिसाब से आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, आयु में छूट चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। फिक्स्ड पे वर्क ऑन लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पद पे हैं, या आप रिजर्विस्ट हैं, आर्मी पर्सनल हैं। अगर आप नहीं हैं तो नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करें। ये जानकारी भरने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको अगले ऑप्शन पर ले जाएगा। पर्सनल डिटेल्स के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। इसमें आपने जो क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं उनको आपकी डिटेल भरनी है, जो कि आपको सही भरनी है। यह ध्यान रहे किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करें। आपको बता दें कि एनिमल जो अटेंडेंट्स भर्ती है वो 10वीं पास बेस पर आधारित है। तो आप 10वीं की क्वालिफ़िकेशन भरने के बाद आपके पास अगर और कोई क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप फिल कर दें। अब हमने ये कुछ जानकारी हैं जो हमने ऑलरेडी भर चुके हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी ऑटो सेलेक्ट है। इसके बाद में आप सब्जेक्ट भर सकते हो कि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, आपने किस बोर्ड से 10वीं पास किया, आपके रोल नंबर, परसेंटेज है या फिर आप ग्रेड्स हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। जैसे आप CBSE पे हो तो CBSE के हिसाब से ये भरा जाएगा। ग्रेड हैं किसी भी इग्नू या ओपन से हैं तो आप ग्रेड भर सकते हो। परसेंटेज आप RBSC से हैं तो आप परसेंटेज भर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट एवेटेड एंड अपेयरिंग पर्सन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ध्यान रहे साथियों, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे की सूचना पर ले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एजुकेशन संबंधी सूचना भरने के बाद। साथियों हम आ चुके हैं हमारे फॉर्म भरने के अंतिम पड़ाव पर, यानी हमारा बेसिक डिटेल्स हो चुका है, पर्सनल डिटेल हो चुका है और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर ऑप्शन, आप जैसे ही इस ऑप्शन पर पहुंचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एक फ़ोटोग्राफ लगाएं
और एक सिग्नेचर, जिसका क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि आप 50 KB का फ़ोटो जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं हो। इसी प्रकार साइन का है 20 KB से लेकर 50 KB। इस प्रकार हमने दोनों साइज़ फिट करके फॉर्म को आगे बढ़ेंगे। अगर आप बॉडी मार्क देते हो तो आप बॉडी मार्क लिख सकते हो कि आपके शरीर पर ये निशान है। नेक्स्ट प्रोसीजर में चलेंगे तो हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको फॉर्म की प्रीव्यू पर ले जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक, इस ऑप्शन पर जाते ही हमारे पास एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें आपकी समस्त जानकारी जो आपने भरी हुई है वो आप जांच लें। इसके बाद में ही आपको भरना है, जैसे कि आपको मुख्य रूप से आपका नाम क्या है, लिंग क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, DOB और आपकी कैटेगरी। इसके अलावा अन्य किसी जानकारी में अगर सस्पेंस है तो वो बाद में भी संशोधन हो जाएगा, लेकिन आप इन सभी जानकारियों को पहले से ही कंफर्म कर लें। इसके बाद में जैसे ही हम सारे फॉर्म को चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद में आप सारी जानकारी को जैसे ही चेक करोगे, अंत में आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर, एक चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि अगर आपके फॉर्म में कहीं भी कोई गड़बड़ है तो आप अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फाइनल सबमिट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब जैसे कि हमारा सारा फॉर्म भरा गया है तो हमको इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि जो सूचनाएं दी गई हैं वो सही और सत्य हैं। एक तरीके से टर्म एंड कंडीशन है। जैसे ही इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, इसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट जैसे ही करोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। साथियों, हम कुछ जानकारी के लिए या कुछ प्राइवेसी के लिए हम वीडियो को आगे फाइनल सबमिट का फॉर्म आपको नहीं दिखा पाएंगे। बाकी आप इस पर फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।